अच्छा, पैराग्राफ नंबर 3 है जो फर्स्ट एड किट के बारे में है। तो पहला वर्ड है एक्सेसिबल, काबिल रसाई होना, जहाँ तक आपकी पहुँच मौजूद है। इंस्टेड की बजाय स्प्रेन्ड मोचदार जॉइंट्स, जोड़ होना, 2 चीज़ों को जोड़ना। हमारे जॉइंट्स कौन से हैं भला जॉइंट्स? कोई एक हाथ जॉइंट पे हाथ रखो अपने, हाथ रखना है जॉइंट पे, ऐसी बात हो। रैपिंग लपेटना, स्लिंग से सपोर्ट करना उसको या साथ देना। अच्छा, वाइप्स जो छोटी-छोटी पट्टियाँ होती हैं अल्कोहल से भिगोई हुई नहीं, वो साफ करने के लिए उसे वाइप्स कहते हैं। सेफ्टी पिन, बक्सुआ, लेटेक्स रबड़, ग्लव्स, दस्ताने, कैलामिन, लोशन, ज़ख्म धोने वाला जो लोशन होता है उसको, महलूल, सूथ, दर्द में तस्कीन पहुँचाने वाली कोई चीज़, स्टिंग, डंग मारना, एनाल्जेसिक मतलब दफ़ा दर्द, दूर करना, दर्द को दूर करने वाला। फर्स्ट एड किट वो कहता है कि एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर, स्कूल में इब्तदाई मदद का बॉक्स होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें लाजमन हो, मदरजा झैल जो चीज़ें हैं ये लाजमन हो इसके अंदर। नंबर 1 पे फर्स्ट एड बॉक्स, तो पहले डब्बा होना चाहिए आपने जिसमें सामान रखना है। तो क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। आगे फर्स्ट एड एड्स होनी चाहिए, प्लास्टर्स, फर्स्ट एड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, के वो जिसको आप वो सिनीप्लास्ट भी कहते हो हम कॉमनली, वो फर्स्ट फर्स्ट एड हमारे पास प्लास्टर्स मौजूद हैं जो फ़ौरन चिपक जाते हैं आपके ज़ख्म के ऊपर। तो वही चीज़ वो कह रहा है। दे कम इन द ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट द लिटल कट्स। तो उसके भी डिफरेंट साइज़ होते हैं, आपने देखा हो लंबे भी होते हैं, गोल वाले भी होते हैं, ठीक है? डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं। वो क्यों होते हैं? कट्स आपको ज़ख्म लगे उसके अकॉर्डिंग होते हैं वो। तो वो हर शक्ल और साइज़ में मिलते हैं। तो उसके बाद मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर द वुंड, इफ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। वो कहता है कि वो जो बैंड पट्टी है वो इतनी होनी चाहिए कि वो ज़ख्म को ढाँप सके। अगर नहीं ढाँप रही तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर बड़ी पट्टी का इस्तेमाल करनी चाहिए, ड्रेसिंग। वो था स्टिकी जो चिपकने वाली होती है, उधर रख दो, चिपकने वाली होती है। तो हम क्या करेंगे उसकी बजाय वो ज़ख्म को किसी तरह कवर करके कोई क्रीम-श्रीम लगाकर फिर हम ऊपर दूसरी पट्टी बाँध लेंगे। तो वो भी उसी का ही काम दे रहा होगा। इलास्टिक बैंडेज आर गुड फॉर रैपिंग sprained joints और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म। लचकदार पट्टियाँ मोच वाले जोड़ों पर लपेटने के लिए, टूटे हुए बाजू की सूरत में बांधने के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे तुम जो बांधते थे यहाँ पर वो लचकदार थी, ठीक है? वो सख्त नहीं थी इतनी। गरम पट्टी भी उसे वैसे एक नाम दिया जाता है गरम पट्टी का। तो वो लचकदार होती, कॉटन की बनी हुई होती है। तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि वो आपके जॉइंट्स को जो जोड़ वगैरह टूटे हैं या कोई हड्डी टूटी है, तो उसको कवर करने में बड़ी आसानी देगी। गॉज़ और एडहेसिव टेप, गॉज़ आपने ये पट्टी हम इस्तेमाल करते हैं जो बारीक-बारीक सी उसमें लाइनें से मौजूद होती हैं, ठीक है? तो वो गॉज़ पैड्स होते हैं और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द बोन टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर द लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। तो वो जो जालीदार सूती कपड़ा होता है, उसका रोल होते हैं, उसके रोल बने हुए होते हैं, तो वो किससे इस्तेमाल आता है कि वो बराह रास्त खून को रोकने के लिए और हिफाज़त के लिए रखा जाता है। तो आप अब अगर कोई ज़ख्म हो, कट लगे, तो पहले आप वो क्या करते हो, उसपे दवाई-शवाई लगाकर वो गॉज़ वाली उस पहले आप रुई लेते हो, रुई पे दवाई से साफ़ करते हो, उसपे दवाई लगाते हो, फिर वो जो जालीदार कपड़ा होता है, उसको लपेटते हो, उसमें लगाकर और फिर आप अपनी ऊपर वाली ड्रेसिंग करते हो। ठीक है? तो वो जालीदार जो कपड़ा है वो हमारी इस मदद आ रहा होता है कि वो ज़ख्म को हिफाज़त रखे और उसको पूरा मुकम्मल तौर पर कवर भी कर ले। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैप्स एंड कॉटन वूल, तो इसका काम होता है कि आप वो कोई गंदगी, बैक्टीरिया वगैरह उसको साफ़ करना। फिर सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, ट्वीज़र चिमटी को कहते हैं। हमने वो बात भी की थी कि अगर कोई गंद मवाद फँस जाए तो चिमटी के थ्रू बाहर निकाल सको आप। फिर सीज़र्स वगैरह कैंची होती है, इसका काम होता है टेप को कट करना, गॉज़ को वगैरह कट करना। लेटेक्स ग्लव्स, तो ये एक गुड आइडिया है लेटेक्स ग्लव्स जो कहता है कि ताकि किसी और बंदे के जो जिनसी माया है उससे निपट सके।
अब ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती हैं ना, हॉस्पिटल में डॉक्टरों को बहुत खतरा होता है इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट पेशेंट से डील कर रहे होते हैं। अब उनके कट लगा है, खून निकला है, किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, किसी को और कोई बीमारी हो सकती है, तो वो बीमारी उनको भी लग सकती है। तो इसलिए डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ताकि उसको बाद में जब आपने ट्रीटमेंट कर लिया उसका, तो उसे फेंक सकें, डिस्पोज ऑफ कर सकें। ठीक है? तो इसी तरह जो है ना, क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी और पर्सन की मदद करने के लिए जाओ, तो आपके पास से आपके जो सेफ्टी बॉक्स है, जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स है, उसके अंदर ग्लव्स भी होने चाहिए। हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो मुर्गे जो खाते थे, तो मैंने भी ग्लव्स पहने थे तब। वो क्यों पहने थे? ताकि उनको कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, तो वो फैले नहीं, कोई नुकसान ना हो उसकी वजह से। फिर कैलामिन लोशन ही होता है सूथिंग सनबर्न एंड स्टिंग। कोई आपको सनबर्न हो गया है, या फिर आपको डंक ज़्यादा जो जगह है वहाँ पर, उसको नरम करने के लिए, उसको सही करने के लिए। फिर क्लिनिकल थर्मामीटर, ये तो हर घर में ही तकरीबन होता है, छोटा थर्मामीटर जो मुँह में डाल के या बगल में रख के उसको टेम्परेचर नापा जाता है। फिर एनाल्जेसिक टैबलेट जैसे एस्पिरिन या पैरासिटामोल, अगर एलर्जी वगैरह बेसिक लेवल की है, तो वो हम ये दवाइयाँ लेकर उसको ट्रीट कर सकते हैं खुद। तो ये लेसन आपको बता रहा है कि आपने खुद घर के अंदर बेसिक इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। आपको छोटे कट लगा है, कुछ छोटी-मोटी चोट लगी है, तो उसके लिए हॉस्पिटल भागना ज़रूरी नहीं है, आप घर भी उसको ट्रीट कर सकते हैं खुद से। ठीक है? वैसे ही हम छोटे-मोटे डॉक्टर तो खुद हैं, जाके पेट दर्द हो रहा हो तो दवाई ले लेते हैं, सर दर्द हो रहा हो खुद ही दवाई ले ले लेते हैं, ठीक है? हमें तकरीबन बेसिक ट्रीटमेंट्स घर में पता होती हैं, वालिदैन को पता होती हैं। तो ये जो बेसिक लेवल पर इमरजेंसी डील करना है, ये हम घर भी कर लें, हमें हॉस्पिटल इसके लिए भागना ना पड़े। आपको मैं ये कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ।